ओ शांति। आज 8 मार्च 2025 भारत में शनिवार है। टुडे इज 8 मार्च 2025 and it's Saturday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज विशेष दिन है, जागतिक महिला दिन है। पूरे वर्ल्ड में 8 मार्च जागतिक महिला दिन के रूप में मनाया जाता है। ब्रह्मा कुमारी ये संस्था पूरे विश्व में इस समय नामी ग्रामी है, क्योंकि बाबा के जो हजारों सेंटर हैं उन सब का सफल संचालन करने वाली हमारी निमित्त माताएं और बहनें हैं। तो आज के दिन बाबा के सभी सेंटर पर बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम होते हैं और आज की मुरली भी सेवा के ऊपर है। आज की मुरली मैं बार बार पढ़ रहा हूँ। मैंने 3 बार पढ़ लिया, नोट्स लिखा, फिर भी मुझे लगता है कि और एक बार पढ़नी चाहिए। जब बाबा धारणा की बातें करता है तो दिल खुशी से झूम उठता है। मुझे बहुत नशा चढ़ता है जब बाबा ऐसी बातें सुनाता है जो लगता है कि तुरंत बाबा को धारण करके बताए। हमारे लौकिक में भी ये संस्कार थे। इस समय की जो पढ़ाई है कंपटीशन मोड वाली है। तो लौकिक में जब टीचर कोई बात कहते थे तो हम पहले से ही उसको पढ़ के आते थे। अगर हमको पता है कि कल टीचर इस सब्जेक्ट के ऊपर बोलने वाला है तो हम उसको पहले से ही स्टडी करते थे। अभी उस ज़माने में तो मोबाइल नहीं था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं था, तो हमको रिसोर्सेज ढूंढने पड़ते थे। लेकिन जब सब्जेक्ट पता होता है और हम पढ़ के आते हैं तो बहुत नशा चढ़ता है और सब्जेक्ट भी अच्छी तरह समझ में आ जाता है। ये हमने बहुत काल का अभ्यास किया हुआ है, तो ये अभ्यास यहाँ पर भी इस ईश्वरीय पढ़ाई में बहुत काम में आता है। धारणा की बातें पहले से ही बहुत पसंद है, क्योंकि धारणा में जबरदस्त ताकत है। जितनी जितनी धारणा हमारे अंदर होते जाती है, मैं यहाँ पर धारणा और नियम को अलग रखूंगा। अमृत वेला, शुद्ध भोजन, ब्रह्मचर्य, ये सब मैं नियम के कैटेगरी में लेता हूँ, क्योंकि भक्ति मार्ग में भी ये नियम होते हैं। भक्ति मार्ग में भी कई लोग ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, शादी के बाद भी पालन करने वाले हैं। केवल कुमार कुमारियां नहीं है, शादी के बाद भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले मैंने देखे हैं। और लौकिक में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्याज लहसुन नहीं खाते हैं और अशुद्ध भोजन स्वीकार नहीं करते हैं। लौकिक में ऐसे कई लोग हैं जो अमृत वेले उठते हैं। भक्ति मार्ग की बात मैं कह रहा हूँ, अमृत वेले उठने वाले भी हमने देखे हैं। ऐसे भी पुजारी है जो 2 बजे उठ के साधना करते हैं, मंदिर के पुजारी है। तो अमृत वेला ये सब नियम है जो हठ योग में भी बताते हैं, यम नियम।
मैं अभी ड्रामा प्लान अनुसार महाराष्ट्र के वर्धा जिले में गए थे हम। हमारे साथ आदरणीय डॉक्टर अशोक मेहता सर भी थे, क्योंकि वो गांधी जी को काफ़ी मानते हैं, उनके बचपन के रोल मॉडल है, आज भी रोल मॉडल समझते हैं। तो महात्मा गांधी जी महाराष्ट्र के वर्धा जिला में 10-11 साल रुके हुए थे। तो उनके वहाँ के नियम सब लिखे हुए हैं, वहाँ पर भी ये नियमों का बोर्ड लिखा हुआ है जो हठ योग में बताते हैं यम नियम। और इसमें ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, सत्य, अहिंसा वगैरह सब गुण लिखे हुए हैं। तो इसलिए मैं नियमों को अलग करता हूँ और धारणाओं को अलग करता हूँ। नियमों पर चलने वाले काफ़ी है और मैं इनको मार्क्स भी देता हूँ, क्योंकि जब कलयुग है, माया अपनी चरम सीमा पर है, तब ऐसे नियमों पर चलने वाले बहुत कम होते हैं। लेकिन इसके आगे की स्टेज है धारणा। धारणा मतलब ज्ञान, गुण और शक्तियों की धारणा। तो उसे धारणा मूर्त कहते हैं। ज्ञान तो बहुतों के पास है, लेकिन धारणा मूर्त सभी नहीं है। बाबा के बच्चे भी नंबरवार है। बाबा हमेशा बच्चों को 3 कैटेगरी में डिवाइड करता है। एक महारथी, दूसरे घुड़सवार और तीसरे प्यादे या उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। फिर दूसरा एक बाबा का क्लासिफिकेशन का तरीका है, सपूत और कपूत बच्चे, सौतेले और मातेले बच्चे। तो आज भी बाबा ने उन बच्चों को याद किया है जो देही अभिमानी बनकर बाप की सेवा करते हैं, जिनका पढ़ाई से और बाप से अटूट प्यार है। वही बाबा ने कहा देही अभिमानी बनने की मेहनत कर सकते, बाकी लोगों से ये मेहनत होती नहीं है। और देही अभिमानी बच्चों के लक्षण बाबा ने बताए हैं कि वो बहुत शीतल होंगे, किसी से भी अधिक बात नहीं करेंगे, उनका बाप से लव होगा, चलन बड़ी रॉयल होगी और उन्हें नशा होगा कि स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं, हम उनके डायरेक्ट बच्चे हैं। बहुत सुखदाई होगे, हर कदम श्रीमत पर उठाएंगे। एक एक पॉइंट के ऊपर मैं बहुत गहराई से सोच रहा था कि बाबा के लिए तो बहुत सहज है, लेकिन हमारे लिए ये चेकिंग के पॉइंट है। एक एक पॉइंट के गहराई में जाकर चिंतन करना चाहिए। क्या मैं अपने आप से ये प्रश्न पूछता हूँ, इवन सेवा की भी जब मीटिंग होती है, जैसे आज ये 8 मार्च का है, तो बहुत सेंटर पर महिला विंग के कार्यक्रम रखते हैं। ऐसे ही एनुअल मीटिंग अभी अप्रैल मास में आने वाली है, एनुअल जनरल बॉडी बॉडी मीटिंग जो ब्रह्मा कुमारी की होती है, उसमें भी कई लोग पेपर प्रेजेंट करते हैं। और सेवा के विस्तार हमारा ब्रह्मा कुमारी इसका साल का थीम फाइनल होता है। तो मैं अपने आप से एक ही बात करता हूँ, क्या हम वही कर रहे हैं जो बाबा चाहता है, या हम सोच कुछ रहे हैं, बाबा कुछ और सोच रहा है? ये बात मैं हर वक्त अपने आप से पूछते रहता हूँ। क्या मैं जो कर रहा हूँ बाबा को पसंद आएगा, या पसंद आ रहा है? क्या मैं बाबा के दिल पर चढ़ा हुआ हूँ? क्या मैं सर्विस कर रहा हूँ जैसे बाबा कह रहा है, या अपनी मन मत पर चल रहा हूँ? ये कहना बहुत मुश्किल होता है। बाबा ने अभी कुछ संडे पहले मुरली में कहा था कि सबसे बड़ी माया जो है वो है मैं राइट हूँ। कई लोगों को लगता है कि वो जो करते हैं वो सही कर रहे हैं और दूसरे गलत है। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन राइट है और कौन रॉन्ग है? आज ऐसे बाबा के बच्चों को बाबा ने याद किया है। मैं तो वो शब्द देख के हैरान हो गया। बाबा ने ऐसा शब्द इस्तेमाल किया है कि हम सबका अटेंशन जाना चाहिए। बाबा ने क्या शब्द इस्तेमाल किया? मुरली अच्छी चलाते हैं परंतु देह अभिमान बहुत है। बाबा अगर थोड़ा भी सावधानी देंगे तो टूट पड़ेंगे।
यह बाबा राइट बात करते हैं, यहाँ बाबा राइट बात करते हैं तो भी गुस्सा चढ़ जाता है। कोई तो अंदर से शुक्रिया मानते हैं और कोई जल मरते हैं। कई ऐसे बच्चे हैं जो मुरली सुनते नहीं है और कोई मुरली बिगर रह नहीं सकते। मुरली नहीं पढ़ते हैं तो अपना ही हट है। हमारे में ज्ञान बहुत है और है कुछ भी नहीं। अभी हम सबको इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए। क्यों बाबा ऐसे कह रहा है? बाबा के सामने कौन से बच्चे हैं? क्या बाबा ये साकार बाबा के वक्त के बच्चों की बात कर रहा है या अभी ऐसे बच्चे हैं? हमको ये देखना चाहिए बाबा जो कह रहा है क्या मैं उसके ऊपर चल रहा हूँ या मैं मियाँ मिट्ठू बनकर चल रहा हूँ। बाबा ने आज बहुत सारे नए शब्द इस्तेमाल किए हैं, हमको उसके ऊपर चिंतन करना चाहिए। वैसे आपघात ये शब्द बाबा आत्मघात के लिए करता है। जो आत्महत्या करते हैं माना खुद को खत्म कर देते हैं, उसको बाबा आपघात शब्द इस्तेमाल करता है कि अपना ही घात करते हैं। वैसे लौकिक में भी आत्महत्या को महापाप माना है, भक्ति मार्ग में भी, क्योंकि कर्मों की गति को समझते नहीं है, इम्पल्सिव बनते हैं, भावना में आकर अपने को खत्म कर देते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं उनको अंग्रेजी में शब्द है इम्पल्सिव, माना भावना में आए और तुरंत वो कर लिया, सोचते नहीं है कि आगे क्या होगा। मैंने एक अंग्रेजी का शब्द इस्तेमाल किया था, इमोशनल हाईजैक। भावनाओं में बह जाते हैं और ऐसा कर्म कर बैठते। लेकिन आज बाबा ने आपघात शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया है? बहुत इंटरेस्टिंग है। बाप को और पढ़ाई को छोड़ना, यह तो बड़े ते बड़ा आपघात है। बाप का बनकर और फिर फारकती देना, इस जैसा महान पाप कोई होता नहीं और उन जैसा कमबख्त कोई होता नहीं। अभी कमबख्त शब्द बहुत लोगों को पता नहीं होता है, उर्दू शब्द है। कमबख्त ये गाली नहीं है। कमबख्त शब्द बॉलीवुड ने फेमस किया कि ये कमबख्त है। अभी इसको मैंने पहले भी सुना है। बख्त भाग्य को कहते हैं, भाग्य को बख्त कहते हैं। और जो भाग्यवान होता है, हिंदी का शब्द है भाग्यवान, तो उसको कहते हैं बख्तावर। कई लोगों का नाम बख्तावर होता है, माना भाग्यवान। तो कम बख्त माना कम भाग्यवान। क्योंकि भगवान को पहचानने के बाद एक तो भगवत गीता देखो क्या कहती है। आज भगवत गीता का एक श्लोक मैं सुनाने वाला हूँ समय आने पर। भगवत गीता कहती है मनुष्यानाम सहस्त्रेषु, माना हजारों में कोई भगवान को ढूंढने का प्रयत्न करता है, उसमें से किसी को ही भगवान मिलता है। ऐसे भक्ति मार्ग में वो तो साक्षात्कार हो गया तो समझते हैं भगवान मिला, लेकिन वैसा है नहीं। लेकिन थोड़े समय के लिए मान भी ले लो, बाबा के भी बच्चे देखो, 800 करोड़ के ऊपर इस समय लोक संख्या, उसमें से कितने थोड़े बच्चे हैं जिन्होंने बाबा को पहचान लिया। अभी पहचानने के बाद बाबा का हाथ छोड़ना, आप इसको क्या कहेंगे? हम तो कहेंगे ज्ञान को अच्छी तरह से समझा नहीं है, सहन शक्ति की कमी है, इम्पेशेंट है। आज बाबा ने स्पष्ट कहा है, भगवत गीता का 7वें अध्याय का 17वां श्लोक, 7वां अध्याय भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। 7वां अध्याय है छोटा, माना उसमें केवल 30 श्लोक है, ज्ञान विज्ञान योग। तो ये 16 17 दोनों श्लोक बहुत बार हमने देखे हैं। मुझे ये श्लोक रिपीट करना अच्छा लगता है। 16th वर्स एंड 17th वर्स ऑफ 7th चैप्टर ऑफ भगवद गीता। चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृतो सुकृतो अर्जुन आर्थो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। माना भरतर्षभ, माना भरत में श्रेष्ठ, भारत में सर्वश्रेष्ठ है अर्जुन। उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, माना सांसारिक पदार्थ के लिए जो भगवान को याद करते हैं, संकट निवारण के लिए दूसरे भगवान को याद करते हैं। तीसरे होते जिज्ञासु, जो यथार्थ रूप से जानना चाहते हैं।
और चौथे हैं ज्ञानी। ऐसे चार प्रकार के बच्चे मुझे याद करते, चतुर्विधा भजन्ते माम। और इन चारों बच्चों में ये बाबा के चार बच्चे हैं। इसका विस्तार बहुत बड़ा हो जाएगा, आज की मुरली धारणा की है इसलिए मैं शॉर्ट में ले रहा हूँ। 17वां श्लोक है, 17th वर्स ऑफ द 7th चैप्टर। तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर्विशिष्यते, प्रियो ही ज्ञानीनो अत्यर्थम अहम। मना ज्ञानी भक्त मुझे बहुत प्रिय है, सच मम प्रिया। आज बाबा ने यही बात कही हुई है कि मुझे ज्ञानी बच्चे बहुत प्रिय है, जो बाप को याद करते हैं और सेवा करते हैं। तो चेक करना है, क्या मैं ऐसा ज्ञानी बाबा का बच्चा हूँ। लौकिक में भी देखो, दो बच्चे हैं, एक समझदार है और एक नासमझ है। तो माँ बाप की दुआएं कौन लेगा? जो आज्ञाकारी है, समझदार है। माँ बाप को उसका टेंशन होता ही नहीं है। जो बच्चा आज्ञाकारी है, हर आज्ञा को मानता है। ये बात यहाँ पर भी लागू पड़ती है। क्या हम आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार है? ये तीनों ही बातें ब्रह्मा बाबा में थी, जिसके वजह से ब्रह्मा बाबा ने नंबर 1 ले लिया। तो हमको चेक करना चाहिए, क्या मैं बाबा की आज्ञा के अनुसार चलता हूँ? और ये जो कहा, अंदर से गुस्सा आता है, जल मरते हैं। मुझे ये बात देखकर सचमुच में कई सारे चेहरे सामने आए। अभी देखो, ब्रह्मा बाबा तो है नहीं, मम्मा भी नहीं है, दादिया भी चली गई है। अभी हमारे सामने जो निमित्त है, उन्हीं को हम बाबा के स्टेज पर रखेंगे। अभी निमित्त आत्मा को किसी को कुछ कहती है, तो एक तो निमित्त आत्माओं को भी डर है, अगर इनको बोला तो कहीं ये नाराज न हो जाए, तो निमित्त आत्माओं को भी टेंशन रहता है। दूसरा, कई स्टूडेंट होते हैं, वो होते भी ऐसे हैं, बिना पूछे बहुत कुछ करते रहते हैं। तो बहुत सारी बातें मेरे आंखों के सामने आ रही थी। एक आत्मा ने ऐसे ही अपने मर्जी से सेवा चालू किया। अभी नशा मुक्ति की ट्रेनिंग लिया, बहुत नशा चढ़ गया, लेकिन वही बात है कि सबसे दुआएं लेके आगे बढ़ना है। मैं ये बात हमेशा कहता हूँ, इंडिविजुअल आगे बढ़ना और सबकी दुआएं लेके आगे बढ़ना है, इसमें फर्क है। हमको सबकी दुआएं लेके आगे बढ़ना है। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि हमको आगे बढ़ने नहीं देते हैं। हमारे अंदर विशेषता होते हुए भी हमको मौका नहीं देते हैं। तो बाबा ने इन सब प्रश्नों का जवाब दिया हुआ है। नंबर 1, आपके अंदर विशेषता है और आपको मौका नहीं मिल रहा है। तो बाबा ने जवाब दिया कि आपको मिलना चाहिए, फिर भी नहीं दे रहे हैं, तो आपका बाबा के पास जमा है। नंबर 1। नंबर 2, हमको ये भी देखना चाहिए, कहीं मेरा व्यवहार तो ऐसा नहीं है जो मैं बड़ों से दुआएं नहीं ले रहा हूँ। कई लोगों को व्यवहार नहीं आता है कि बड़ों से कैसे बात करते हैं, उनकी दुआएं लेके कैसे आगे बढ़ना होता है। और कहीं इसमें माहिर होते हैं, तो वो सबकी दुआएं लेके आगे बढ़ते रहते हैं। हमारा सबके साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा होना चाहिए। मैं सभी को यही कहता हूँ, जिनके रिश्ते सबके साथ अच्छे हैं, वही सदा सहज फरिश्ते बनते हैं। रिश्ता और फरिश्ता, इसका कनेक्शन है। रिश्ता और फरिश्ता, बाबा ने जो 3 सर्टिफिकेट दिए है, उसमें ये सर्व से संतुष्टता का सर्टिफिकेट ब्राह्मण परिवार से बहुत ज़रूरी है। और उसकी सहज विधि बाबा ने बताई, जो अभी संडे के मुरली में भी आई थी, कि सम्मान दाता बनो, हर एक को सम्मान दो। अभी हर एक को सम्मान दो, इसका मतलब ये नहीं जो कई लोग समझते हैं मीठा बोलना। ये मीठा बोल के लौकिक में कई लोग अपना काम निकाल लेते हैं। यहाँ पे वैसे नहीं चलना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। हालांकि कई लोग इस स्ट्रेटेजी को, इस तरीके को यहाँ भी इस्तेमाल करते हैं, बहुत मीठा बोलते हैं। अभी पता चलता है कि ये दिल से नहीं बोल रहे हैं, ये दिखावा से बोल रहे हैं। हमको यहाँ सिंसियर होना चाहिए, दिल से। अंदर वो भाव होना चाहिए, नहीं तो डिस्कनेक्ट दिखाई देता है कि आप बोल रहे हैं लेकिन आपके अंदर भाव नहीं है। आप ऊपर ऊपर मीठा बोल रहे हैं, ये भी पता चलता है। तो हमको सबकी दुआएं लेके आगे बढ़ना है।
कोई आपको रोक नहीं पाएगा। मैं फिर से कहता हूँ, अगर हमारी अवस्था अच्छी है, हमारे रिश्ते सबके साथ अच्छे हमने बना के रखते, रिश्तों को बनाना होता है, वो ऐसे ही नहीं अच्छे बनते हैं। कई लोग मैंने देखा सम्मान के भूखे होते हैं। उनको लगता है कि मेरे को पूछे, मेरे को रेस्पेक्ट दे, रिगार्ड दे तो मैं करूँ। ऐसे नहीं होता है, हमको झुकना पड़ेगा। देखो, आज उदाहरण दिया है, शंकराचार्य को बाबा ने याद किया है। बाबा ने देखो कहा कि ये शंकराचार्य बड़ी पोस्ट है, तो उनको रिगार्ड रिस्पेक्ट देना पड़े, उनका चांदी का सिंहासन होता है, उनको ऊंची स्टेज पर बिठाना, ये सब है, तभी वो आपके पास आएंगे। और फिर बाबा ने कहा, बाबा कितना साधारण रहते हैं। बाबा ये सब नहीं चाहते। इवन ब्रह्मा बाबा जब जाते थे तो बहुत सिंपल रहते थे, इनकॉग्निटो। और बाबा कहते थे कि मेरे लिए हार फूल कुछ नहीं लाओ। तो सन्यासियों को बाबा का प्यार नहीं मिलता। तो हमको इससे सीखना चाहिए, कहीं मैं मियाँ मिट्ठू तो नहीं बना हूँ, कहीं मैं खुद को ऐसा तो नहीं समझता हूँ कि मेरे जैसा भाषण कोई कर नहीं सकता है, या मेरे जैसी सेवा किसी को आती नहीं है, या मेरे जैसे आइडियाज किसी को आते नहीं है। या जो मैं कहता हूँ वही होना चाहिए, ये जिद तो नहीं है। क्योंकि इससे बहुत कुछ होता है सेंटर पर यज्ञ में, तो हमको बहुत बहुत युक्ति से चलना चाहिए। और जो योग युक्त होते हैं वो युक्ति युक्त होते हैं। थकना नहीं है कभी भी सर्विस में, बहुतों का कल्याण करना है। बाबा तो सर्विस की कितनी सारी युक्तियां बताते हैं। जैसे आज बाबा ने देखो प्रदर्शनी कैसे समझाना चाहिए, अच्छे समझाने वाले कौन, इसी से शुरुआत किया है। बाबा ने आज गंगे दादी को याद किया है। गंगे दादी सब जानते हैं। आज बाबा ने गंगे दादी को याद किया, जैसे गंगे ने शंकराचार्य को समझाया, ऐसे ऐसे सर्वसेबल बच्चे बाप की दिल पर चढ़ते हैं। यूं तो स्थूल सर्विस भी है, परंतु बाबा का अटेंशन रूहानी सर्विस पर जाएगा, जो बहुतों का कल्याण करते हैं। भल कल्याण तो हर बात में है, ब्रह्मा भोजन बनाने में भी कल्याण है, अगर योग युक्त हो बनाए तो। ऐसा योग युक्त भोजन बनाने वाला हो तो भंडारे में बड़ी शांति हो। यह शब्द अंडरलाइन करना है, भंडारे में बड़ी शांति हो, याद की यात्रा पर रहे। कोई भी आए तो झट उनको समझाए। तो बाबा ने आज सभी सर्विसेबल बच्चों को याद किया है। सर्विस, कई लोग ये समझते हैं कि सर्विस माना केवल भाषण करना। अभी हम इसको कहते हैं वाचा की सेवा। मनसा सेवा है, वाचा सेवा है, कर्मणा सेवा है। बाबा ने तीनों सेवा को इक्वल मार्क्स दिए हुए हैं। लेकिन जमा किसका होता है? बाबा ने सेवा के ऊपर बहुत सारी मुरलियां चलाई। लेट्स रिवाइज इट। सेवा में जमा उसका होता है जो स्वयं संतुष्ट रह के औरों को भी संतुष्ट करते हैं, उनका जमा होता है, नंबर वन। नंबर टू, सेवा के बारे में बाबा ने कहा, झाड़ू मारना हो या भाषण करना हो, भाषण और भाषण। हमारे परम आदरणीय ब्रिजमोहन भाई जी हमेशा कहते हैं कि राशन और फिर भाषण, तो सभी सेवा के इक्वल मार्क्स होते हैं। उल्टा जो भाषण करने वाले हैं उनको अभिमान और अहंकार आया कि मेरे जैसा भाषण कोई कर नहीं सकता है, तो फिर वो माइनस में चले जाएंगे। बहुत बार किचन वालों को ऐसे लगता है, जो किचन में भोजन बनाते हैं, कि हमको तो कोई पूछता ही नहीं है। कई लोगों की ये फीलिंग भी आ सकती है कि हमारा काम क्या यही है कि बर्तन मांजना, झाड़ू पोछा लगाना, क्या हम इसके लिए आए हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे दादियों ने ये सब सेवाएं की है। बाबा उल्टा आप दिल के ऊपर चढ़े हुए हैं। देखो, हम भोली दादी को कितने बार याद करते हैं। स्वयं भगवान को उसको मुरली में याद करना पड़ा, भोली भंडारी, और उन्होंने तो बेंचमार्क सेट कर दिया। बेंचमार्क
का मतलब है अभी किसी भी सेंटर पर कोई भी बहन या भाई हो, आत्मा हो बेसिकली, जो बाबा के भंडारे को संभालती है भोजन के, तो उनको कहा जाता है कि ये यहाँ की भोली दादी है। सोचो, सोचो कितनी दुआएं मिलती है। तो ऐसे कभी नहीं समझना चाहिए कि ये हल्की सेवा है और छोटी सेवा है। अभी ये बात तो ठीक है, मैं महसूस करता हूँ कि भाषण करने वाले जो होते हैं उनका नाम अधिक होता है, उनको फोटो छपती है, उनको तालियां बहुत मिलती है। तो हमको ये भी ध्यान में रखना चाहिए, खास करके निमित्त आत्माओं को ये ध्यान में रखना चाहिए कि हर एक का ड्रामा में ज़रूरत है और हर एक की सेवा इम्पोर्टेंट है, और इन सब को हमको एक्नॉलेज अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं इसका खास अटेंशन रखता हूँ कि सभी को अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, सभी की महिमा होनी चाहिए। अगर आप देखो, ज्ञान सरोवर जब बना था तब बाबा ने झाड़ू मारने वाले बच्चों को याद किया था, क्योंकि वो पहाड़ी में इतना कचरा था, इतने पेड़ पौधे थे, माना जो जंगल के होते हैं, उन सबको निकाल के उसको लेवल करना, उसमें ही काफी टाइम चला गया। फिर बाद में इंजीनियर्स की कमाल तो है ही है। मधुबन क्यों सबकी नजरों में आता है? एक तो वाइब्रेशन मधुबन का है, लेकिन साथ में मैं मार्क्स देता हूँ सफाई रखने वाले। जितना घर सेंटर साफ सुथरा होगा उसका अलग इम्पैक्ट रहता है। तो ये पवित्रता के साथ स्वच्छता भी उतनी ही जरूरी है। तो ये सब सेवा करने वाले, स्वच्छता रखने वाले, इनको भी उतनी ही मार्क्स है। तो सभी प्रकार की सेवा इम्पोर्टेंट है। बाबा तो तीनों सेवा एक साथ करने को कहते हैं। आपको कोई भी सेवा मिली हो, बाबा ने धारणा युक्त सेवा को ज्यादा मार्क्स दिया है। केवल सेवा करो और धारणा युक्त सेवा के डबल मार्क्स है। तो बहुत धारणा की मुरली है आज की मुरली के ऊपर, बहुत कुछ चिंतन करना चाहिए, समय कम पड़ेगा। इतनी बाबा ने बहुत गहरी बातें बताई है। पिता स्नेही और एक शब्द दिया है, पिता स्नेही माना बाप के स्नेही। तो पिता स्नेही बनना है हमको, बाप से जिगरी प्यार होना चाहिए। अचानक मौत होना है, कभी भी हार्ट फेल हो सकता है, एक्सीडेंट होता है, रोग लग जाता है। इसलिए हमको हमेशा अटेंशन में रहना है, तैयार रहना है। कभी भी अंतिम समय आ सकता है, इसलिए हमको तैयार रहना है। आज के मुरली का वरदान, हम आते हैं आज के वरदान के ऊपर। आज का वरदान भी बहुत गुह्य है, आज की सत्यता सभ्यता की पॉइंट भी बहुत गुह्य है। समय कम पड़ेगा। न्यारा, न्यारा और प्यारा बनना है तो दो स्मृतियाँ, कि मैं निराकारी दुनिया की आत्मा हूँ और निराकारी रूप की स्मृति में रहना है। और इस मृत्यु लोक की नहीं, लेकिन मैं अवतरित आत्मा हूँ, ऊपर से आई हूँ तो उपराम हो जाएंगे, ऊपर से आई हूँ उपराम हो जाएंगे। तो स्वयं को अवतार समझना है। अगर गृहस्थी समझेंगे तो बाबा ने कहा गृहस्थी की गाड़ी कीचड़ में फंसी रहते हैं, गृहस्थी की स्थिति है बोझ वाली, भारी होंगे। तो जब भी भारी होते हैं तो समझने का हमने गृहस्थी की अवस्था बना ली है। गृहस्थी बना मेरा मेरा, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, पति पत्नी, सब मेरा मेरा है, ये भारी बनाता है, तेरा तेरा हल्का करता है। तो अवतार समझना है, निज धाम याद करना है, निज रूप याद करेंगे तो उपराम हो जाएंगे। हर काम शुद्धि और विधि से करना है तो सिद्धि मिल जाएगी। आज बाबा ने एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन दिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं ये विघ्न यज्ञ में बहुत देखता हूँ। और वो विघ्न है क्रोध, चिड़चिड़ापन, मूड ऑफ। बाबा ने देखो आज क्या कहा है। बाबा ने कहा यदि न चाहते हुए भी कभी क्रोध या चिड़चिड़ापन आ जाए तो दिल से कहो मीठा बाबा, तो एक्स्ट्रा मदद मिल जाएगी।
चिड़चिड़ापन बहुत आता है कई लोगों में। अभी इसके बहुत सारे कारण हैं। बहनों में चिड़चिड़ापन का कारण अलग है, भाइयों में चिड़चिड़ापन का कारण अलग है। बायोलॉजी होती है, हार्मोन्स होते हैं। लेकिन बाबा ने आज सॉल्यूशन दिया है, इसको यूज करना। मीठा बाबा, प्यारा बाबा, तो एक्स्ट्रा मदद मिल जाएगी। जो निर्माण होता है वही नव निर्माण कर सकता है। निमित्त भाव यही शुभ भावना, शुभ कामना का बीज है। ये भी बहुत गहरी पॉइंट है, इसके ऊपर भी चिंतन करेंगे। आज के पूरी मुरली में टेक होम, रूहानी सर्विस कर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। बाप से सच्ची दिल रखनी है, बाप के दिल पर चढ़ना है। देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है, बहुत रॉयल्टी से चलना है। अधिक बात नहीं करनी है, बाप से लव रखना है। नशा रखना है कि स्वयं भगवान मुझे पढ़ा रहा है। पिता स्नेही बनना है। कभी भी आपघाती महापापी नहीं बनना है। मनहूस नहीं बनना है। दान करना है। सदा निज धाम और निज स्वरूप की स्मृति से उपराम न्यारे और प्यारे रहना है। हर काम शुद्धि और विधि पूर्वक करना है। और निमित्त भाव और निर्माण भाव से शुभ भावना और शुभ कामना को बनाए रखना है। अगर कभी चिड़चिड़ापन, क्रोध आ जाए तो दिल से मीठा बाबा कहना है, तो एक्स्ट्रा मदद मिल जाएगी। अच्छा, ओम शांति।